भाग्यशालियों, शास्त्रकार महाराज सत्यवान प्रन्यास नवकार मंत्र की आराधना, नव पद की आराधना के अंदर आज लास्ट दिन के अंदर आराधना का कार्य के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो तप पद की आराधना, तप 12 प्रकार का तप का विधान जो बताया जाता है, तो तप का कार्य के अंदर यदि देखा जाए विश्व के अंदर, जैन धर्म के अंदर उसका तप का जो महिमा जो बताया है, और इसके साथ साथ उसका विधान भी इस रूप में बताया जाता है कि तप के माध्यम के द्वारा विज्ञान और धर्म का कार्य रूप में आज के समय के अंदर डॉक्टर आदि जब ये ऋतु परिवर्तन होती उसी समय के अंदर बताया जाता, तो हमारे ज्ञानी पुरुषों ने पहले से ही ये कार्य रखा दिया हुआ है। आषाढ़ और चैत्र की ओली ऋतु परिवर्तन होने का कार्य होता है, और तप के अंदर विज्ञान में भी सिद्ध करके बताया है। पहले मैं एक प्रसंग बताया था कि अमेरिका के अंदर एक व्यक्ति ने, डॉक्टर ने ही कार्य किया था, ऑपरेशन अपना खुद भी कर लेते, ऐसी हिम्मत वाला व्यक्ति ने अपने शरीर पर घा करने का कार्य होता है, और अपना दैनिक भोजन के रूप में खाते हुए दवा का उपयोग करने का कार्य होता है। तो कुछ दिन उसके पीछे लगना पड़ा स्वस्थ होने के में, ठीक होने का कार्य में। दूसरी दफे उसने किया कि सात्विक भोजन और दवा के बिना उसको शरीर को ठीक करने के लिए प्रयास किया। यानी घाव लगता है, उनसे विपरीत जो पदार्थ है उसका त्याग कर कर, तो इनसे कम दिनों के अंदर ठीक होने का कार्य बना। तीसरी दफे उसने ये कार्य किया कि जैन के मुताबिक करना है, कोई भी दवा नहीं लेने का, पानी भी नहीं लेने का, और आहार बिना उसने जो अपनी प्रक्रिया चालू कराई। तो पहले से कुछ अल्प दिनों के अंदर उसका ठीक होने का कार्य जो बना, तो उसने लिखा कि तप के अंदर ताकत है, तपस्या के अंदर बाह्य और अभ्यंतर रोग का कारण निवारण करने की ताकत ये तप के अंदर है। तो इधर 12 प्रकार का तप का भेद के अंदर इधर बताया जाता है, 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर। इसके अंदर सबसे पहले अनशन बताया जाता है। अनशन का कार्य के अंदर ये तप का एक विधान बताया जाता है कि जब साधक साधना के अंदर आगे बढ़ता है, कर्म निष्ठा करनी है, तो कर्म निष्ठा के लिए तप, जप और ध्यान आदि सबकी जरूरियात पड़ती। तो तप के अंदर आने वाला जीवात्मा अपने जीवन के अंदर आते हुए कर्म को रोकने का कार्य होता है। तो उसके लिए आवश्यक क्रिया आदि वीति धर्म का कार्य होता है। वीति धर्म यानी देश वीति के अंदर रहा जीवात्मा, सर्ववीति के अंदर रहा जीवात्मा सुबह और शाम का प्रतिक्रमण करने का, और वीति के अंदर रहने से आता हुआ कर्म रोकने का कार्य, और अंदर जो पड़ा है बहुत जानकारी, बहुत सावधानी के द्वारा भी कहीं कर्म बंध जाते हैं, उसको प्रतिकरण के रूप में, प्रायश्चित का कार्य में ये कार्य करने का होता है। फिर भी पूर्व संचित जो कर्म होते, भवंतर के अंदर बांधा हुआ कर्म, उसके लिए तप का अनुसरण करने का कार्य होता है। तप और कर्म किस में बंधा है? निकाचित भी कर्म बंधाते हैं। निकाचित कर्म जैसे भावों के अंदर
बांधा है, इसी भावों के अंदर उदय में आने से भोगना पड़ता है। तो तप के प्रभाव से जीवात्मा क्या करता, उसको भी शिथिल बना देते, कभी कर्म खपाने का माध्यम भी बना लेते तप के आधार के अनुसार। तो ऐसे तपस्या का कार्य के अंदर तो अनशन एक भी एक तप है प्रकार का। शरीर जहां तक चले, शरीर से जितना कष्ट निकाला जाए इतना इसके द्वारा, ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा, तप के द्वारा, वियावच के द्वारा, उसके द्वारा करते रहे। लेकिन अब शरीर काम नहीं आता तो क्या करने का, तो उसको त्याग करने का, उसको अनशन कहा जाता है। चारे आहार का त्याग कर कर अपने जीवन के अंदर परमात्मा का जो शासन मिला है, इस विचारणा के अंदर आगे बढ़ने का, क्षुधा, पिपासा आदि जो कष्ट आता उसको सहन करने का, भावों के अंदर आगे बढ़ने का, उसको कहते हैं अनशन। लेकिन श्वेतांबर मूर्ति पूजक के विधानों के अंदर बताया जाता है कि जम्बू स्वामी जब मोक्ष के अंदर गए, उसी समय के बाद ये अनशन का कार्य बंद हो गया, क्योंकि हमारा संगय बढ़ रहा, संगय बढ़ नहीं रहने के रूप में तप के अंदर भी कभी कभी आपने सोच लिया कि प्रवचन आदि सुना, बात आदि सुनने के रूप में पढ़ने का कार्य के अंदर हमको भाव जग जाता है, नहीं ये करेंगे, और अभी के युक्त रूप में भी करने का भाव जग जाए, लेकिन बाद में मुश्किल होती, जैसे नंद मनियार की तरह अठम किया था, 24 अठम किया, लेकिन जहां तक शक्ति रही वहां तक आखिर भूख के द्वारा, आहार के द्वारा हम बहुत समय तक रह सकते, लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकते। तो उसी समय के अंदर पानी की भावना जगी, लेकिन सूझबूझ है, मैंने त्याग किया है, पानी नहीं लिया जाएगा, 3 दिन पूरा करने का है, और चौथे दिन के अंदर 48 मिनट होने के बाद ये जानकारी है परमात्मा की वाणी के द्वारा। लेकिन इन दरमियान के अंदर क्या कार्य हुआ, पानी के जीवों की प्रशंसा की, सदा के लिए पानी के अंदर रहने वाला जीवात्मा कितने भाग्यशाली, पानी जीवन है, वही आयुष बंधने का कार्य और मेढक बनने का कार्य बनता है। तो इसी स्थिति के अंदर अनशन का कार्य श्वेतांबर मूर्ति पूजक विधानों के अंदर बताया जाता है कि आज के समय के अंदर अनशन नहीं करने का, अनशन करने का कार्य के अंदर आहार पानी आदि का त्याग कर दिया, और बाद में भूखे तो रह सकते लेकिन पानी भी ना नहीं रहने का कार्य बनता। उसी समय के अंदर यदि पानी पानी करते जावे तो पहुंच जावे, नंद मनिया की तरह जीवन पर्यंत आराधना की, और आयुष का बंद पड़ने का एंट समय के अंदर होवे, तो पहले आयुष का बंद पड़ गया होवे तो कोई औंधो नहीं, कर्म तो बंद आता, क्योंकि अशुद्ध है, गलत है, उसकी प्रशंसा करने का इतना ही कर्म बंद होता है। लेकिन जो आयुष का बंद अंत समय का पड़ने का होवे, तो कहते मति ऐसी गति, ऐसे भाव के अंदर हमारा जीवात्मा चला जाए। इसलिए तप के अंदर अनशन आदि तप नहीं करने का। दूसरे नंबर के अंदर बताया जाता उनोदी तप, अतिचार के अंदर आता है, 1-2 ग्रास या केवल कम खाने का, उसको भी तप कहा जाता है। कम खाने से अपने कहावत है व्यवहार के अंदर, कम खाना, गम खाना और नम जाना। तो व्यवहार के अंदर हम व्यवस्थित रह सकते हैं, कम नहीं खाया और गम नहीं खाया और अकड़ रहे तो पुण्य का योग है, औंधो नहीं। लेकिन पुण्य नहीं हो तो व्यक्ति कहने को फेंका जावे। तो इधर उनुद्रीवत जितनी अपनी इच्छा है, इस कार्य के अंदर आधी रोटी भी कम खाओ। छोटे छोटे गांवों के अंदर विधान बताया जाता, व्यवहार के अंदर बताया जाता, हर एक व्यक्ति भोजन करते, जितनी अपनी जरूरियात है इतना लेते। तो व्यवहार के अंदर बताया जाते, कुत्ता जो होता है घर के आगे में बैठा हुआ,
वो कितनी अपेक्षा रखता अपने कान जितने हैं, रोटी के जो कुछ टुकड़ा हो इतना ही उसको दिया जाए। तो घर के अंदर 5 व्यक्ति हो, 5 व्यक्ति इतना दिया जाए तो उसका तो कार्य हो जाता है। तो इसी तरह से उसको कहा जाता है उनोदितव। चाहे तो पूरा खा सकते, नहीं, पशु के लिए थोड़ा रखने का, इस रूप में थोड़ा रखकर इस रूप में कार्य, तो उसको कहते हैं उनोदितव। आज के समय के अंदर कई बीमारियां, आदत वश बनकर कई बीमारियां ऐसी होती हैं, तो वो जीवात्मा तप नहीं करता, तब कौन कर सके? शरीर सूखा कार्य होवे, वही जीवात्मा तप कर सकते, और नहीं कर सकते उसके लिए उन्नोदय तप बहुत अच्छा है। एक ग्रास त्याग करने का, तो ये भी उन्नोदय तप का कार्य के अंदर। आगे बढ़ते 3 नंबर के अंदर वृत्तिक संक्षेप। इसके अंदर बताया जाता है जितनी वस्तु बनी हो रसोई के अंदर, बनाने वाले तो बनावे, 4 सब्जी बनावे, 5 सब्जी भी बनावे, लेकिन अपने कितनी खाने की जितनी जरूरियात हो, एक से चलते हो तो दूसरे का उपयोग नहीं करना। हाँ, फेंकना पड़े तो पूरा करना पड़े, फेंकना पड़े ऐसी स्थिति होवे, लेकिन फेंकने की बात नहीं होती। गृहस्थ मर्यादा के अंदर है जीवात्मा के लिए ये होता। साधु के लिए तो क्या, जितना आया इतना पूरा ही करना पड़ेगा, लेकिन गृहस्थ मर्यादा के अंदर है जीवात्मा, उसके लिए तो क्या है, यदि बच गया तो क्या करे, गरीब आदि को भी दे सकते, घर का काम करने वाले उसको भी दिया जाए, वो भी खुश रहे, प्रसन्नता के रूप में आपका कार्य भी अच्छा रूप में करे। तो वृत्ति यानी ये भाव जो जागा जितना है, उसमें से कम त्याग करने का विधान ऐसे साधु जीवन यादा के अंदर भी बताया जाता है। अकेले सावक को ले नहीं, हाँ, साधु जीवन की मर्यादा के अंदर जितनी वस्तु होती है गृहस्थ मर्यादा के अंदर, इसके अंदर 1-2 वस्तु का त्याग करे, सभी नहीं ले। हाँ, दूसरा कोई घर नहीं होवे, एक ही घर के अंदर लेने का होवे तो चलो कोई औंधो नहीं, लेकिन भिक्षाचरी माधुकरी के रूप में होवे तो एक घर के अंदर ज्यादा जाने से अधिक को लाभ मिले, और एक जगह ऊपर लेने से नुकसान का कारण भी बनता। तो वृत्तिक संक्षेप के अंदर फिर रस त्याग का कार्य के अंदर, रस त्याग का अपने उत्साधन सूत्र के अंदर भी बताया। रस की लोलुपता के अंदर ज्यादा घर घूमने का, इधर नहीं तो दूसरी जगह अच्छी वस्तु मिल जाएगी, ऐसे भाव नहीं। जितनी आहार की जरूरियात है मिल गए अनायास है इतना लेने का, और गृहस्थ मर्यादा के अंदर है जीवात्मा रस त्याग का। ये तपस्या है एक प्रकार की, कि जो अधिक प्रिय हो ऐसी वस्तु का क्या करने का, त्याग करने का। मन पसंदी वस्तु जो बनी होवे उसका त्याग करने से भी एक तपस्या रस त्याग का एक कार्य। आगे बढ़ते काय क्लेश, काय क्लेश आदि के रूप में तप करने का कार्य के अंदर तप नहीं कर सकता, लेकिन धर्म ध्यान का कार्य के अंदर आराधना साधना एकासना आदि करने का कार्य के अंदर, इसके अंदर शरीर को इसी तरह से बनाया जाए। नहीं तो एकासना किया, शरीर की प्रकृति ऐसी बनी होवे तो थोड़ी थोड़ी देर पैर ऊंचा नीचा करने का, इधर उधर करने का, खड़े तो नहीं हो सकते, लेकिन पीछे पीछे हट कर दीवार से अच्छी तरह से बैठने का, ऐसा जो कार्य होता है उसको कहते काय क्लेश। भोजन का कार्य हमारे विधानों के अंदर बताया है, एकासना करो, व्यासना करो, आंबिल करो, कुछ भी करो। कितना बैठने का कार्य होता, 48 मिनट के अंदर पताने का कार्य होता। 48 मिनट उपरंत जो हो जाए तो नुकसान कारक भी है। समूची जीव की उत्पत्ति का विधान भी बन जाने का कार्य बनता है, और अधिक बैठने से रस की लोलुपता का कार्य बने। हाँ, गरम गरम चाय आने दो, भाई गरम गरम चाय हो तो साथ में नाश्ता भी गरम गरम। हाँ, तो इसमें भाव जगे, अरे गले तक तो आ गया है लेकिन स्वादिष्ट वस्तु है तो थोड़ा कोई औंधो नहीं, एकासना है शाम को कौन खाने का है, पच जाएगा। ऐसे भावों के अंदर
बनकर रस की लोलुपता के अंदर उसका भी त्याग करे जीवात्मा। जितना मर्यादा पुरुष का जो आहार की मर्यादा है, तो इसके रूप में मानव का इतना अधिक नहीं ग्रहण कर, उसको भी तपस्या कहलाती है। संगीनता आदि अंगोपंग आदि हिलाना, उधर करना इधर करना, इस रूप में उसका भी त्याग करे। कभी कभी सामायिक के अंदर भी क्या करते, आवश्यक ऐसे बताया होवे, एक आवश्यक का कार्य है, लेकिन जानकारी नहीं होते, क्या करे, ऐसे बैठे हैं। खड़े हो तो क्या करे, दोनों पैर किस रूप में रखने का, समान रखने का। लेकिन कभी कभी आरस प्रमाण के अंदर एक पैर ऐसे रखे लंबा और एक ऐसे लंबा रखे, और दीवार से ओटकान लेकर खड़ा रहने की ऐसी जो प्रवृत्ति जो बनती होवे, तो कैसे वास्तविक के अंदर ये नियंत्रण करने का, उसके ऊपर अपने विजय प्राप्त करने का, उसको भी एक तप कहलाता है। ये बाह्य, ये अभ्यंतर तप का, बाह्य तप का कार्य रूप में होता है। अभ्यंतर तप का कार्य के अंदर प्रायश्चित आदि पजुषण दिनों के अंदर अपने देखा ने, अष्टानी का माध्यम के अंदर 30 दिन के अंदर बताया कि जम्मू द्वीप के अंदर जितने पहाड़ सोने के बन जाए और नंदियों की वेणु है रत्न बन जाए, साते क्षेत्र के अंदर कोई व्यक्ति दान दे देवे, ऐसा भाव जगे, लेकिन एक दिन का प्रायश्चित इनसे बढ़ जाता है। तो ये प्रायश्चित एक तपस्या है। प्रायश्चित किस लिए लेने का है, हम आराधना कर रहे हैं, बहुत सावधानी है, फिर भी गलती हो जाती है। गलती हो जाए तो उसी समय के अंदर उसका सुधारने के लिए, मन शुद्धि के लिए प्रायश्चित का कार्य होता है। कभी एक आसना किया, आदत नहीं है, दुकान ऊपर गए और उठाया डाल दिया, पानी जो पिया ले लिया, बाद में पता लगे निकाल भी दिया, लेकिन गलती तो होगी। उसका प्रायश्चित का कार्य, परमात्मा की भक्ति आदि का कार्य, कोई भी कार्य के अंदर उसको ये कार्य करने का प्रायश्चित लेना, जो बतावे उसके मुताबिक करना, वो एक तपस्या कहलाती है। उसके बाद कैसे विनय आदि, बड़ा का विनय करने का, धर्म प्राप्ति का स्थानों के अंदर विनय आदि का, नम्रता लाना, तो नम्रता लाना एक तप है। इधर बताया जाता, अपन तो उत्तराधन सूत्र के अंदर विनय अध्ययन ही पूरा आपने पढ़ा, तो विनय अध्ययन के अंदर ये तप के अंदर इधर बताया जाता है विनय, ये तप है। तो इसी तरह से उसका भी वियावृत्य, वियावच करने का, साधु जीवन की मर्यादा के अंदर और सावक जीवन की मर्यादा के अंदर भी वियावच, बड़ा छोटा आदि, बीमार आदि, ग्लान आदि, पढ़ने वाले आदि, उसकी सेवा आदि करने का, उसको भी तप के अंदर लिया जाता है। तो इसी तरह से, और उसके बाद कैसे स्वाध्याय, स्वाध्याय करना ये भी एक तप है। सामयिक के अंदर बैठे कि ऐसे ही बैठे, तो स्वाध्याय का अर्थ यह होता है, हमने जो पठन पाठन किया उसका क्या करना है, चिंतन मनन पुनरावर्तन करने का, उसको स्वाध्याय कहा जाता है। तप के अंदर, विधानों के अंदर जो प्रायश्चित का कार्य का होता है, विभिन्न प्रकार के तप होते हैं। जो जीवात्मा उपवास नहीं कर सकता तो आंबिल करे, आंबिल नहीं कर सकता वो एकासना करे, एकासना नहीं कर सकता व्यासना करे, और व्यासना भी नहीं हो सके तो क्या करने का, उसके लिए स्वाध्याय, एक उपास प्रायश्चित आता है साधु और साध्वी के लिए। यदि कर्म संजोग बीमारी आदि का कारण रूप में साध्वी है, डॉक्टर का संपर्क करना पड़े, नाड़ी आदि देखना, इंजेक्शन आदि देना, तो उसके लिए एक उपवास का प्रायश्चित आता है। और कभी कभी सहसा कार्य एक दूसरे का, जैसे कि वासक्षेप आदि डालते हैं, हम बहुत कहते हैं, लेकिन आप लोगों को उपयोग नहीं होता। आप लोगों को एक ही है, आशीर्वाद लेना, आशीर्वाद लेना, हमारा भी थोड़ा ध्यान रखो, लेकिन नहीं ध्यान रखते, सीधे पाट ऊपर आ जाते। तो ये जो संगठा होता हमारे, उसका प्रायश्चित करने का स्वाध्याय से, माला से, तप से, कैसे भी हमारे कार्य करने का एक कार्य होता, तो उसको ये स्वाध्याय एक तप कहा जाता है। ध्यान का कार्य के अंदर बताया जाता है, ध्यान एक तप कहा जाता है। ध्यान के अंदर इष्ट देव का समन, परमात्मा का समन, समन किसु में करने का, खड़े खड़े भी
ध्यान कर सकते हैं, सुखासन रूप में भी ध्यान कर सकते हैं, पद्मासन लगाकर भी ध्यान कर सकते हैं, और कैसे भी श्वासोश्वास की क्रिया के रूप में भी ध्यान कर सकते हैं। इसके अंदर जितना हमारा समय जावे इतना समय तपस्या के अंदर कार्य होने का कार्य होता। तो ऐसे तप की आराधना आज के दिन के अंदर करने वाले 12 प्रकार का, एक प्रकार का आप नहीं आमिल कर सकते हो, कोई चिंता नहीं, लेकिन तप के अंदर नमन लगाना है। महेंद्र जी है 9 दिनों के मैं भी नहीं किया तो आपको मैं कैसे कह सकता हूं? मेरी शरीर की कुछ प्रकृति ऐसी बनी हुई है, मुझे यदि इन दिनों के अंदर जो हम हरी सब्जी नहीं लेते, इधर हो गुजरात में हो कौन भी होवे, शाश्वती ओडियो के अंदर 28 के अंदर नहीं लेने का होता, शरीर की प्रकृति ऐसी बने कब्जियत हो जाती है। कोई बात नहीं, इन दिनों के कुछ भी होवे तो ऐसी जो प्रवृत्ति होवे नहीं अपने आमिल कर सकते, लेकिन जो आवे उसका ग्रहण करना। ठंडा आया, गर्म आया, तीखा आया, नमक बिना आया, चुपचाप खा लेने का, उसको भी क्या कहते हैं? रस त्याग का कार्य तपस्या कहलाती है। तो अपने जीवन के अंदर ऐसी तपस्या करने वाला जीवात्मा, तो शिपाल और मैना अपने जीवन के अंदर कैसी तपस्या आराधना की 9 भव के अंदर मोक्ष के अधिकारी बनने का सौभाग्य प्राप्त करते। कल अपने देखा शिपाल महाराजा थाना बंदर पहुंच गए, और वो जो महाराजा थे उनकी जो चिंता का जो कारण था, वो कारण के अंदर इधर निमित्त रूप बनने का कार्य होता है। जीव का पूर्व भव का जो संबंध जो होता है, इस संबंध कभी पूरा करते, कभी नया भी बांधते, नया इशू में बांधते कि अधिक प्रेम का कारण बने तो नया भी बांधने का, अधिक अमो करते देश का कारण के अंदर भी नया कर्म बांधने का कार्य होता है। तो इधर शिपाल महाराजा का पिछले जन्मों का जो ऋणानुबंध था, इधर आने का कार्य, क्योंकि 8 जो सहेली थी, सहेलियों जी थी, करण करावन अनुमोदन का कार्य रूप में खाली अनुमोदना की, अनुमोदना करने के अंदर राज्य ने कुल के अंदर उत्पन्न होने का सौभाग्य प्राप्त किया। और ये भी शिपाल महाराजा के साथ ऋणानुबंध का कार्य के अंदर शिपाल महाराजा ने कर्म बांधा था। ये कर्म भोगते भोगते इधर थाना तक पहुंचने का कार्य बना। प्रथम कर्म उदय में आया सिंह सामंत को खत्म करने का, बिन हक का लेने का, राजपाट कुटुंब परिवार का, चंपा नगरी का त्याग करने का कार्य बना। और बाद के अंदर कोढ़ी कहने के रूप में एक कर्म उदय में 700 के साथ कोढ़ी बनने का भी इधर कर्म भोगना पड़ा। और मुनि को पानी के अंदर डालने का जो कार्य बना था, उसको में समुद्र के अंदर भी गिनने का कार्य बना। लेकिन नौका मंत्र की आराधना धर्म पसाई से थाना बंदर के अंदर आने का कार्य अब इधर डुम्ब जाति का कलन लगने का है। 4 जो बताया था इसके अंदर आखिरी थाना बंदर के अंदर इधर कार्य होने का, धवल सेठ इधर आने का कार्य होता है। और अपना सामान आदि उतारने के बाद थाना बंदर का जो राजा के पास उसके भी साथ मैत्री है, परिचय है, लेकिन बेटना आदि लेकर जाने का कार्य होता है। और राजा को अच्छा भेंट दिया और कह दिया आराम से तुम धंधा करो। लेकिन शिपाल महाराजा इधर बैठे हुए, उन्होंने देखा कैसे न कैसे इनके प्रकार धवल सेठ तो आएगा, तुम्हें राजमहल के अंदर सुख के अंदर मग्न होगा, तो उसका परिचय कैसा होगा। तो महाराजा से कहा मुझे स्थगिधर का बिरुद मुझे चाहिए। राजा ने कहा आप तो राजा तो होते, लेकिन ये जमई राज है, उसको ऐसा कार्य कैसा दिया जाए। नहीं, आपको कोई ये नहीं करने का। लेकिन शिपाल महाराजा युक्ति प्रयुक्त द्वारा अपनी भावना जब बताई, तो उसी समय के अंदर नियुक्त करने का कार्य, धवल सेठ वापिस लौटने का कार्य के अंदर इनके हाथ के अंदर पानी
बीड़ा पकड़ा दिया, देखने लगा समुद्र में डाल दिया, इधर कैसे आ गया? हाँ, कर्म तो अपने पहले आगे पहुंचता है। लेकिन उसी समय के अंदर मन को संभालते हुए बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद इधर उधर पूछने का कार्य होता है। शिपाल महाराजा कर्म उदय में आया, इधर उधर पूछने के बाद पता लगा ये तो महाराजा का जमाई बनकर बैठा है, उसका नाम है शिपाल और समुद्र किनारे से वो मिला हुआ है, आया हुआ है। ये सारी बात बता दी। अब तो मैंने समुद्र के अंदर डाला है तो मेरा वैर का बदला लेगा, लेकिन उसके पहले ही मैं उसको मैं ठीक कर दूं। जैसे भावना के अंदर इधर सोच रहा है, इतने के अंदर नट मंडली आने का कार्य होता है। पहले के समय के अंदर डूम जाति, हल्की जाति के लोग नट मंडली, नट आदि का कार्य करने में, इधर आने का कार्य। फिर सोचा कि धवल सेठ बड़ा धनिक व्यक्ति आया हुआ है, नगर के अंदर बाद में करेंगे, पहले वो करने का कार्य में हो सकता है व्यापारी चला भी जाए और जाकर अपनी नट मंडली का खेल चालू करने का। लेकिन धवल सेठ का चित्त डामाडोल स्थिति के अंदर अनदेखी के कार्यों में उसको इनाम देना चाहे, नहीं दे सकता। नट मंडली का अग्रेसर ने धवल सेठ के जाकर पूछा, क्या हम खेल कर रहे हैं, हम नाटक कर रहे हैं, इसके अंदर आपकी मन की प्रसन्नता नहीं है तो आप क्यों हमारे प्रति प्रसन्न नहीं होते? भाई मैं एक चिंता में हूं, मेरा कार्य तुम कर दो, तुम मांगो देने के लिए तैयार हो, बोलो क्या करने का है? आजकल इस नगर के अंदर महाराजा के जमाई ठगीदार के रूप में जो बना है उसको तुम्हारे बदनाम करने का है। तुम चाहो इतना मैं तुमको इनाम दूंगा। कोई बात नहीं, हमारा तो यही काम है। नाटक करने वाला क्या कहेगा, खुद भी नाटक करे, औरों को भी नाटक कराएगा। नाटक का काम यही होता है। शिट, चिंता नहीं करो, अब कार्य अब हो गया। तो इधर जब रात दरबार भरने का समय, योजना पूर्वक जाने का कार्य, शिपाल महाराजा कर्म उदय आने का कार्य, इधर बुढ़ी मां जाकर शिपाल महाराजा से लिपट जाती है। अरे बेटा, तू कितने दिनों से तेरे पीछे हम भागते 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 इधर तक आ गया। दूसरा कहते चाचा जी कितने, कोई कहते कि बेटा उसमें सारे परिवार। ये बात राजा के पास पहुंची। राजा ने देखा ये क्या बात है, इसमें जो यदि होवे तो मेरा कुल कलंक बन गया। मैं तो समुद्र किनारे ज्योतिषी ने कहा था मातंगा अधिपति बनेगा आपका दामाद, और ये तो मातंग है। मातंग यानी 1.5 बंगे, और मातंगा अधिपति राजाधिराज, 2 अर्थ उसका होता है। उसी समय के अंदर ज्योतिषी को बुलाया गया। बोल क्या कार्य है? तूने कहा था मातंगा अधिपति, लेकिन मातंग है। राजन, मेरे ज्ञान के अंदर, मेरे ज्योतिष के विषय के अंदर आज तक मैं फेल नहीं हुआ हूं। मैं यही देखा है आपका भावी के रूप में मातंगा अधिपति, जिसके आगे इतनी रिद्धि समृद्धि होगी, ऐसा दामाद। लेकिन आज के दिन के अंदर तूने कहा बरोबर है, लेकिन ये बात सामने आती है, अब क्या करने का? और सामने दिखाई पड़े तो क्या करे कि जो यदि आपको ये कोई पता लगे, उसको जो शिक्षा करनी मुझे करने का, उसको विश्वास था अपने ज्ञानों पर, तो उसी समय के अंदर ये कार्य होता है। चर्चा विचारणा के अंदर, अंतःपुर के अंदर भी बात चली जाती है। कन्या जो अपने दी है वहां तक बात पहुंचने की कार्यवाही होती है। लड़की ने देखा कि इतने दिन के सहवास के रूप में इनकी वाणी के अंदर, वर्तन के अंदर, भोजन के अंदर कोई
हल्कापन नहीं है, कुछ न कुछ गड़बड़ लगती है, तो इनसे जाकर पूछा जाए क्या हकीकत है। तो महाराजा से बात की, वसुपाल राजा से। तो इधर मंत्रियों के द्वारा कहा जाता है, आप बताइए आपकी खानदानी क्या, आपका कुल क्या, आप किस रूप में हो, क्षत्रिय हो, कौन हो। तो शिपाल महाराजा ने कहा, पहले पानी पी लिया अब घर पूछ रहे हो। पानी पीते पहले घर पूछना चाहिए, भाई किसका घर है, ब्राह्मण का है, वैष्णव का है, किसका घर है, तो बरोबर है। पानी तुमने पहले पी लिया और अब पूछ रहे हो। अब आपको यदि परिचय की जरूरियत है, ये तलवार देगी। उसी समय के अंदर मंत्री भी क्षोभ में पड़ गए। अनर्थ का कारण बनने का कार्य होता है। मंत्री आदि ने देखा, राजा से बात की, राजा ने मन के अंदर तो आया, कोई बात नहीं, इतना गुमान है, लेकिन मंत्री आदि ने विनय और नम्रता से इधर पूछने का कार्य बना। उसी समय के अंदर शिपाल महाराजा ने कहा, मेरे ऊपर यदि विश्वास नहीं है, तो शिपाल महाराजा को पता ही था ये कार्य किस रूप में होना। जहाज के अंदर ये जो सेठ आए हैं, ये जहाज के अंदर बब्बर कुट और रत्नदीप की 2 राजकन्या है, उसको लाकर आप पूछ लीजिए तो पता लगेगा। मंत्री ने देखा कि कुछ गुड़ रहस्य अंदर लगता है। राजा से बात बताई, राजा आदेश दे दिया और बंदर ऊपर जाकर तलाशी करने का। डबल सेठ कहने लगा, नहीं नहीं इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं। कोई बात नहीं, आप शरीफ हो, आप साहूकार हो, हमारे कोई बात नहीं, हमारे इतना राजा के आदेश है कि हमारे देखने का है। इधर जब देखते पता लगा तो दोनों राजकन्या प्राप्त होने का कार्य होता है, राज दरबार के अंदर लाने का कार्य होता है। और राजा ने पूछा कि ये व्यक्ति कौन है। उसी समय के दोनों राजकन्या ने परिचय दिया, चंपा नगरी सिंहरथ राजा कमल प्रभा रानी। इसमें जो परिचय देने का क्या कार्य होता है, ठाणा नगर का राजा एकदम चौंक कर कहता, कमल प्रभा रानी तो मेरी बहन है, उसका लड़का का कार्य रूप में। तो ये सारा कार्य गड़बड़ होने के रूप में धवल सेठ ही है। नाम उसका धवल सेठ है, लेकिन काम उसका कारा है। उसी समय के अंदर ऑर्डर देने का कार्य होता और रस्सी से अच्छी तरह से बांधकर राज दरबार के अंदर लाने का कार्य होता है। और अक्षम्य गुणा, राजा ने तो तलवार उठाई, लेकिन शिपाल महाराजा बीच में पड़कर, ये तो मेरा आधार है, इनके सहारा द्वारा मैं इधर तक आया हूं, ये सारी बात बताने का कार्य रूप में। तो ससुर बेनी देखा कि भी जमई राज कहते हैं और शुभ बख्शिश देने का कार्य तो छुट्टी देने का कार्य होता है। और इधर ये कार्य होने के रूप में धवल सेठ को मन के अंदर दुख तो कारण होता है, दूसरों के कार्य द्वारा मैं कार्य किया, अब मैं खुद ही करूंगा। रात्रि दरमियान के अंदर तलवार लेकर शिपाल महाराजा को खत्म करने की भावना के अंदर, लेकिन शिपाल महाराज 7वीं मंजिल के अंदर इधर आरूढ़ बना हुआ है। तो चढ़ने का कार्य के अंधेरे के अंदर उसका कर्म इधर अधिक पाप और अधिक पुण्य तात्कालिक फलता है। उपकारी ऊपर भी अपकार करने की बुद्धि जो जागे तो उग्राति उग्र पाप कहलाता है। यही कार्य बनने का, पैर फिसलने का, क्योंकि शरीर तो बहुत मोटा बनाया था और वो जो शस्त्र लाया था मारने के लिए, नीचे गिरने से और अपने बदन के अंदर लगने से और उसका मृत्यु होने का कार्य होता है। सुबह के अंदर जब पता लगता है, शिपाल महाराजा ने शोक व्यक्त किया। बेचारा जीवात्मा, कर्माधीन जीवात्मा, अपने जीवन के अंदर सद्बुद्धि नहीं जागी। इस में कार्य कर जो
व्यापारी जो आए थे इसको अंदर सारा देने का कार्य, और शिपाल महाराजा इधर जो नव नाटक भी इधर साथ में है, वाहन में से सब निकले, मनोरंजन का कार्य के अंदर शिपाल महाराजा बैठे हैं। इसके अंदर इधर कर्म संजोग ऐसा कार्य बनता है। थाना बंदर से कुंडलपुर नगर 100 योजन का कार्य के अंदर, लेकिन वहां से कोई व्यापारी आने का कार्य, और व्यापारी के द्वारा शिपाल महाराजा ने सुना कि वहां का मकर केतु नाम का जो राजा है और गुण सुंदरी नाम की पुत्री है, बिना वादन के अंदर उसकी तैयारी के रूप में संयम वाले मंडप के अंदर यही कार्य करने के द्वारा अपनी पसंदगी प्राप्त करने का है। शिपाल महाराजा को जैसे पता लगा, इसी तरह से नवकार मंत्र का ध्यान किया, और नवकार मंत्र का ध्यान करते हुए इधर विमलेक्ष यक्ष प्रत्यक्ष होते, और शिपाल महाराजा की भावना के मुताबिक आकाश गामिनी विद्या देने का कार्य होता। 100 योजन का कार्य के अंदर मन में सोचा और वहां जाने का कार्य होता। कुंडलपुर नगर के अंदर वहां जाकर बिना वादन का कार्य के अंदर, चरित्र तो बहुत लंबा है, आज तो अपने संक्षेप में बताने का है। अनेक प्रकार की प्रवृत्ति करने का बिना वादन का कार्य, कुब्ज रूप लेकर बिना तोड़ फोड़ करने का कार्य, और आखिर संयम और मंडप के अंदर अपना असली रूप राजकन्या को बताकर वो वर प्राप्त करने का, कितनी हो भी गिनते रहने का। और वहां से वहां बैठे हैं, और उसी समय के स्वर्णपुर नगर के अंदर से व्यापारी आदि के द्वारा आने का कार्य होता है। वहां भी समाचार दिया जाता है कि संयम मंडप के अंदर ये राजकन्या अपनी पसंदगी का कार्य देखने का कार्य के। अब तो शिपाल महाराज को चलने की जरूरियात है, आकाश गामिनी विद्या देव ने दे दी है। मन के अंदर सोचा, और वहां भी पहुंचने का कार्य होता है। वो संयम मंडप के अंदर जाकर ऐसी प्रवृत्ति करने का कार्य होता है कि पुतलियों के द्वारा भी आमों करते प्रश्नोत्तरी का कार्य बताते हुए वहां भी राजकन्या को प्राप्त करने का कार्य होता है। वहां से आगे बढ़ते हुए दलपत नगर के अंदर धरापाल राजा और सुंगा सुंदरी प्रश्नोत्तरी का कार्य होता है। इन प्रश्नोत्तरी के अंदर शिपाल महाराजा अपने जीवन के अंदर सम्यक ज्ञान के द्वारा जो पूछा उसका यथार्थ रूप में जवाब देकर वह भी प्राप्त कर आगे बढ़ने का होता। मगध देश के अंदर कुलास नगर के अंदर पुरंदर राजा और जय सुंदरी और राधावेद का कार्य बनने का कार्य के अंदर वहां भी व्यापारियों के द्वारा सुनने का, और शिपाल महाराजा मन के अंदर सोचने का और वहां पहुंच जाने का। नवकार मंत्र का अंदर ये प्रभाव है, लेकिन पुण्य चाहिए। हम भी नवकार गिनते, आप भी नवकार मंत्र गिनते हो, लेकिन बिना पुण्य से कार्य, तो पुण्य प्राप्त करने के लिए हमारा एक ही कार्य है, परमात्मा की आज्ञा के मुताबिक चलना। इसके द्वारा पुण्य प्राप्त करने का कार्य होता। तो राधावेद का कार्य के अंदर आप लोगों ने सुना ही होगा, राधावेद क्या होता है। एक खंभा खड़ा करने का होता, और उसके ऊपर चक्र इस रूप में घूमने का कार्य होता, उलट सुलट का घूमने का कार्य होता, और नीचे देखने का, नीचे भी तिल रखते कढ़े के अंदर, इसके ऊपर ताजू के ऊपर खड़े रहने का, और नीचे देखकर उसका अनुसंधान। जो पुतली जिस समय के अंदर घूमती होवे, पुतली नहीं घूमती, जो चक्र घूमता है, इसके अंदर से जाकर जो पुतली की आंख विंदने का कार्य के अंदर, तो पुण्य योग से अपने सोचते कि शिपाल महाराजा बाल्यावस्था से निकल गए, ये सारा कौन से प्राप्त करे, बिना आदि सब तो के पुण्य बढ़ दे, जो अधिष्ठा देव सहयोग करते हैं तो सारा का कार्य। तो इधर भी शिपाल महाराजा जय सुंदरी के से राधावेद के अंदर उसको पानी ग्रहण कर वहां से शिपाल महाराजा ने देखा मैं काफी आगे निकल गया, क्योंकि मगध की भूमि के अंदर आज पहुंच गए। थाना से वापिस लौटने का अब माता
महीना आदि याद आने का कार्य होता। उसी समय के अंदर सभी को जो जो प्राप्त किया सब कुछ समझाते समझाते लेकर आने का कार्य और ठाणा बंदर तक आने का कार्य होता है। ठाणा बंदर से वापिस उज्जैन की ओर चलने का कार्य के अंदर शिपाल महाराजा ठाणा से प्रस्थान किया। सोपारक नगर आता है। महसेन राजा और इधर त्रिलोक्य सुंदरी का कार्य होता। कितनी हो गई? 8 हाँ, इनके साथ सोपारक नगर के अंदर पहुंचे, ठाणा से प्रस्थान करें। आज जो नाना सोपारा जो कह रहा था वही सोपारक नगर। ठाणा से विहार कर निकल कर के पैदल चलने का था। राजा महाराजा की तरफ सब जगह सैन्य, हाथी, घोड़ा आदि सारा का लेकर शिपाल महाराजा निकले हैं। और सोपारक नगर के बाहर आते ही राजा ने भी देखा ये कोई महर्दिक राजा आ रहा है, उसका स्वागत करना चाहिए। स्वागत किया, नगर के अंदर प्रवेश किया। लेकिन उसी समय के अंदर राजा की कन्या को अपनी सहेलियों के साथ उद्यान के अंदर घूमने गए थे। सर्प ने डंक दिया। सर्प ने डंक दिया। राजा ने मणि, मंत्र, औषधि आदि का सभी प्रयोग किया, लेकिन उसकी कोई असर नहीं हुई। उसी समय के अंदर राजा ने उद्घोषणा की कि कन्या को कोई भी उसको सजीवन करे, विष मुक्त करेगा, उसको कन्या दान दिया जाएगा और योग्य उसका सत्कार किया जाएगा। उसी तरह से शिपाल महाराजा हम भी त्रिलोक्य सुंदरी का जो सर्पदंश था अपने पास मणि था। ये देव ने जो दिया था, इधर विमलेश्वर यक्ष ने जो दिया था, उसके द्वारा पानी प्रक्षालन कर राजकन्या के मुंह पर डालने का कार्य था। शरीर पर संस्कार करने का कार्य होता। चंद क्षणों के अंदर राजकन्या स्वस्थ हो जाती है और सोपारक नगर के अंदर ये 9 पूरी हो गए। इधर से शिपाल महाराजा लक्ष्य एक था, माता को मिलने का, पुरुषार्थ करना था, भाग्य का कार्य था। भवंतर के अंदर जो आराधना की थी, जो जाते नवे निधान। आप कितनी भी मेहनत करोगे, पुण्य संचय नहीं किया तो खाली भारवाहक ही बनोगे। यदि धर्म आराधना करने के द्वारा पुण्य उपार्जन किया है तो एक आप प्रेक्षक रूप में कार्य रहोगे और लक्ष्मी आपको चाहेगी। शिपाल महाराजा वहां से निकलते सोपारक नगर से आगे बढ़े हैं। बीच में कई नगर आए, कई राजा महाराजा का स्थान आए, लेकिन आज के समय के अंदर एक महर्दिक राजा जा रहा है। नगर स्थान स्थानों पर उसका बहुमान होता जा रहा है। और ऐसे करते हुए मालव की भूमि के अंदर प्रवेश किया। मालव की भूमि के अंदर प्रवेश नहीं, राजा को पता लगा चर पुरुषों के द्वारा कोई महर्दिक राजा आ रहा है। क्या उसका सामना करना के शरणागति स्वीकारनी? इनके सामने लड़ने की हमारी हिम्मत नहीं है। इतना सैन्य के साथ जो आ रहा है तो क्या करने का? शरणागति स्वीकारनी वो भी नामोशी है। तो प्रजा का रक्षण भी करने का। तो उज्जैन नगरी का राजा प्रजापाल अपने सोच लिया, आते ही नगर का रक्षण करने के अनाज आदि, पानी आदि का संग्रह करने का कार्य होता है। और आते ही दरवाजा बंद कर दिया। पहले के समय के अंदर 4 दरवाजा होते नगर का, किले बंदी कर ली और जो प्रवेश का तोपों के साथ, सैन्य के साथ सारा रक्षण करने का कार्य, इधर बन जाने का कार्य होता है। शिपाल महाराजा आकर देखा, अरे ये क्या बात है, मैं आया हूं, मैं कौन आया हूं? महाराजा को पता नहीं होगा, कोई औंधो नहीं, अपना सैन्य पड़ाव बाहर डालने का कार्य होता है। और उसी समय का रात्रि का समय जब होने का समय के अंदर शिपाल महाराजा देखा, अब मुझे वहां जाना चाहिए, माता को पहले समाचार देना चाहिए, मैना को समाचार देना चाहिए कि और कोई नहीं, मैं आ गया हूं। इसी भावों के अंदर
शिपाल महाराजा रात्रि दरमियान के अंदर आकाश गामिनी विद्या के द्वारा इधर देखा, शिपाल महाराजा ने प्रत्येक घर किले बंदी है, सभी का दरवाजा बंद है, रात्रि समय है। नगरवासी ये देखा कोई दुष्ट अंदर आ गया, लूटफाट मचाएगा अपना रक्षण करने का। इसी भावों के अंदर इधर महाराजा जो शिपाल महाराजा का माता आदि जो ठहरे, ऐसे स्थान के अंदर भी जाने का कार्य होता है। तो घटनाएं बनती है। कमलपुरा रानी मीना से कहती कि बेटी, शत्रु ने घेरा डाल दिया है, क्या होगा और क्या न होगा, इसके अंदर कहीं जनता नाश पामेगी, लूटफाट मचाएगा। और राजा ये डरपोक के रूप में नहीं, लेकिन अपनी शक्ति देखकर सामने लड़ने का कार्य नहीं, इसको मैं बंद कर दिया। लेकिन क्या किया जाए, अब तो नवकार मंत्र का ही सहारा है, नौबत का ही सहारा है। यदि रक्षण हो गया तो आता है। मीना ने कह के माता जी, आज मैं देवादिदेव परमात्मा की भक्ति करने के लिए गई थी, आज के दिन के अंदर मुझे अपूर्व भाव जगा, ऐसे कभी भाव नहीं जगा था। परमात्मा की भक्ति करने के रूप में कहते मन पसंदता में थी पूज्य माने जिनेश्वर, इन भावों के अंदर तो उसी समय मुझे ये भाव जगा था को इष्ट व्यक्ति का संयोग बनने का कार्य बनेगा। परमात्मा की भक्ति अपनी मन की मुदार प्राप्त होवे, यही भाव जगता होना चाहिए। अभी भी आप सोच लो, मेरा अंग स्फुरायमान हो रहा है, नारी के लिए दाहिना, पुरुष के लिए इस कार्यक्रम में ये स्फुरायमान हो रहा है। तो मैं कह रही हूं कोई न कोई अच्छा ही कार्य होना, आप चिंता नहीं करो। कमलपुरा रानी कहती, बेटी यदि तेरी वाणी फड़े, अपने इष्ट कौन सा, शिपाल आ जाए ही हमारे इष्ट है। यदि तेरी जो ये वाणी जो फड़े तो तू सुलक्षणा है, तेरी जीवा में सोना की बना कह दो। ये भाव बात चल रही है। शिपाल महाराजा ये सारी बात बाहर से सुन रहे, दरवाजा ऊपर खड़े रहकर। शिपाल महाराजा ने देखा कि महीना के अंदर, माता के अंदर धर्मपति, नवकार मंत्रपति, आपातकाल के अंदर भी कितनी अटल श्रद्धा है। धर्म तो हम करते, लेकिन जब आपातकाल आवे उसके अंदर जो स्थिर रहे तो समझना कि धर्म रक्षति रक्षतु। उसी समय के अंदर शिपाल महाराजा ने थोड़ा सा टकोरा दिया दरवाजा के ऊपर और तुरंत अंदर से आवाज आया, माता का कौन है? शिपाल महाराजा के मैं हूं आपका बेटा। शिपाल महाराजा की बात वाणी सुनते ही परिचय हो गया। उसी समय के अंदर दरवाजा खोलने का कार्य होता। कमलपुरा रानी और सामने खड़ी शिपाल महाराजा माता के चरणों के अंदर नमस्कार करते।